आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अकबर की 3 प्रमुख बेगम कौन कौन थीं और उनका अकबर के साथ क्या संबंध था, उनका अकबर के जीवन पे किस प्रकार प्रभाव था। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उन तीनों बेगमों की मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों से मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, सब कुछ आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास वीडियो। दोस्तों, जब भारत के इतिहास की चर्चा हो और मध्यकालीन इतिहास की चर्चा हो तो मुग़ल सल्तनत का नाम ज़रूर आता है। जब मुग़ल सल्तनत का नाम आता है तो अकबर का नाम आता है। आज हम बात करने वाले हैं अकबर की 3 सबसे खूबसूरत बेगमों की, यानी कि जोधाबाई की, यानी कि रुक़ैया बेगम की और सलीमा सुल्तान बेगम। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अकबर की सबसे पहली पत्नी रुक़ैया बेगम की, जो कि हुमायूं के चचेरे भाई हिंदाल मिर्ज़ा की बेटी थी। रुक़ैया बेगम एक मुग़ल राजकुमारी थी। रुक़ैया बेगम जब 9 साल की थी तो इनकी मंगनी अकबर से हो गई थी और जब रुक़ैया बेगम 14 साल की होने को थी तभी इनका निकाह अकबर के साथ कर दिया गया था। दोस्तों, जब अकबर मुग़ल सल्तनत पर पूरी तरह से मजबूती से काबिज़ हो गया और उसने भारत में अपना पैर जमा लिया, तब रुक़ैया बेगम के पास भी काफ़ी शक्तियाँ हो गई थीं और रुक़ैया बेगम हरम की एक प्रमुख महिला बन गई थीं। दोस्तों, टीवी सीरियल में, फिल्मों में रुक़ैया बेगम के किरदार को, उनके चरित्र को जालसाज और साजिशों करने वाला बताया जाता है, लेकिन इसके उल्टा आप इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रुक़ैया बेगम इतिहास में बहुत ही शांत, समझदार और शालीन महिला के रूप में जानी जाती हैं। इतिहास में ऐसा मिलता है कि रुक़ैया बेगम ने शुरुआती दिनों में अकबर का हर तरह से साथ दिया था। चूँकि रुक़ैया बेगम शाही परिवार से थीं तो उनकी काफ़ी राजनीतिक समझ भी थी। अकबर अपने फ़ैसलों में रुक़ैया बेगम की सलाह भी लिया करता था। इतिहास में ये भी लिखा है कि रुक़ैया बेगम ने अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर को पाला पोसा भी था और जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहाँ तक को पाला पोसा था। इसलिए पूरी मुग़लिया सल्तनत में इनका काफ़ी दबदबा रहा है। रुक़ैया सुल्तान बेगम की मृत्यु 1626 ईस्वी में आगरा में हुई थी, यानी कि अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी। रुक़ैया बेगम का काफ़ी लंबा समय राजशाही में बीता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सलीमा बेगम के बारे में। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा था और इनकी माता का नाम गुलरुख बेगम था, जो कि अकबर की चाची थी। इनके पिता का अधिपत्य कन्नौज के आसपास के इलाकों में था। सलीमा बेगम की पहली शादी अकबर के संरक्षक और गुरु बैरम खां के साथ हुई थी। जब एक हज यात्रा के दौरान बैरम खां की हत्या कर दी गई। बैरम खां की हत्या के बाद सलीमा का जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया। हरम में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब इसकी सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने शाही संदेश भेजकर सलीमा बेगम को बुलवाया और सलीमा बेगम से शादी करके उनको शाही संरक्षण दिया, क्योंकि सलीमा का एक पुत्र भी था जिसका नाम रहीम था। यही रहीम आगे चल के अकबर के 9 रत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से मशहूर हुआ। सलीमा बेगम काफ़ी होशियार महिला थीं। धीरे धीरे अकबर के संबंध सलीमा से अच्छे हो गए। अकबर सलीमा से भी राजनीतिक सलाह मशवरा लेता था। सलीमा बेगम का निधन 27 दिसंबर 1612 ईस्वी में हो गया था। अब हम दोस्तों बात करेंगे अकबर की सबसे प्रिय चहेती बेगम जोधाबाई की। जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी में आमेर में हुआ था। जोधाबाई के पिता
आमेर के शासक राजा भारमल थे, जिनकी ये बेटी थी। बचपन से ही जोधाबाई काफ़ी निडर स्वभाव की थी और जब परिस्थितियों के बाद जोधाबाई की शादी अकबर से हो गई, जोधाबाई अपने निडर स्वभाव और व्यवहार से धीरे धीरे अकबर की सबसे प्रिय और चहीती बेगम बन गईं। दोस्तों, चूंकि अकबर को सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया बेगम से कोई औलाद नहीं थी, अकबर को अपनी पहली औलाद का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी लंबे समय से अकबर अपनी औलाद का इंतज़ार कर रहा था। शायद यही कारण है कि जोधाबाई से शादी होने के बाद अकबर जोधाबाई के और भी करीब आ गया और संजोग से जोधाबाई को एक औलाद पैदा हुई, जिसका नाम सलीम रखा गया। यही सलीम आगे चल के मुग़ल सल्तनत का बादशाह बना और भारत में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। जोधाबाई की मृत्यु 19 मई 1623 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। जोधाबाई की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर ने जोधाबाई की इच्छा के अनुसार अपने पिता अकबर के मकबरे के पास ही जोधाबाई के लिए एक आलीशान मकबरा बनवाया और उस मकबरे में जोधाबाई को दफन कर दिया गया, जो मकबरा आज भी दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अकबर के कई बेगमें थीं। इतिहास में 7 बेगमों का जिक्र मिलता है, लेकिन 3 बेगम जोधाबाई, रुकैया और सलीमा की चर्चा ज़्यादा होती है। इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। अगर हम व्यवहार, किरदार और सुंदरता की दृष्टि से देखें तो इन सभी में ऐसा माना जाता है कि जोधाबाई सबसे सुंदर और आकर्षक थीं। यही कारण है कि अकबर की शायद सबसे प्रिय बेगम बन गई। वैसे तो अकबर के कई खूबसूरत बेगमें हुआ करती थीं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ जो उनकी सोच थी, जो उनकी समझदारी थी, यही वजह से उनके व्यक्तित्व को आकर्षक और सुंदर बनाया और जोधाबाई अकबर की सबसे सुंदर और आकर्षक पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अकबर की 3 प्रमुख बेगमें कौन थीं, उनका अकबर की जीवन पर क्या प्रभाव था, अकबर किस बेगम से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता था, कौन अकबर की सबसे चहीती बेगम थी। ये सब कुछ हमने आपको बताया, दिखाया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी प्रकार के रोचक विषयों के साथ वीडियो लेकर आते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर, किसी नए विषय पर, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।